की लगाई जाए। इसी तरह जो है उल्टी आंख में, बाईं आंख में भी 3 सिलाइयां सुरमे की लगाई जाए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम में से कोई सुरमा लगाए तो वितर में यानी तार अदद लगाए। और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि तार से मुराद क्या है कि इंसान जो है वो 3 सिलाइयां दोनों आंखों में इस्तेमाल करे। सुरमे में कभी भी जो है वो हल्का सुरमा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंख जो है ये बहुत बड़ी नेमत है और कई हल्की जो है वो सुरमे की किस्में होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, लोग सस्ती जो है वो ले लेते हैं, तो ऐसा सुरमा आंखों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए अच्छा सुरमा जो है लगाना चाहिए। ज़ाहिर सी इसमें सुरमा मिल जाए तो इसमें सुरमा लगाया जाए, वरना कोई सा भी अच्छा सुरमा लगाया जा सकता है। आजकल हमारे बच्चे सुरमा नहीं लगाते और बड़े भी नहीं लगाते। अब हम भी कोशिश करते हैं, कभी कभी जो है जब याद आना आता है तो लगा लेते हैं, अगर भूल जाए तो भूल जाता है। तो खैर कोशिश करनी चाहिए। सुरमा लगाने वाले की निगाहें जो है वो आखिरी उम्र तक जो है वो कमजोर नहीं होती, नजर कमजोर नहीं होती। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसमें सुरमे के बारे में फरमाया कि इसमें सुरमा इस्तेमाल करो कि ये बिनाई को तेज करता है और पलकों को उगाता है। इसी तरह जो बच्चे छोटे होते हैं, जो माएँ सुरमा इस्तेमाल करती हैं अपने बच्चों की आंखों में लगाती हैं, उन बच्चों की आंखें ज्यादा खूबसूरत भी होती हैं। और वो जो सुरमुचू इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है वो आंख में डंडी कहते हैं जिसको सुरमे की, जो सिलाई कहलाती है सुरमे की, तो सुरमादारी है जिसमें सुरमा है और एक है सिलाई जो सुरमे की है। तो वो जो सुरमे की सिलाई है, खास औरतें जो मोटी सुरमे की सिलाई इस्तेमाल करती हैं, इससे बच्चे की आंखें जो है वो भी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है और वह खूबसूरती की एक अलामत होती है। तो खैर ये भी एक इसका फायदा है। तो खैर सुरमा इस्तेमाल करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकत में करें। फिर फरमाया मन फ़अला फ़क़द अहसना व मन ला फला हरज। फरमाया जिसने ये किया यानी ताकत में सुरमा लगाया उसने अच्छा किया, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो कोई हरज भी नहीं है, कोई यानी लाजमी भी नहीं है। अगर आप 2-2 सिलाई लगा लेते हैं तो भी ठीक है, अगर कम लगाते हैं, 1-1 सिलाई लगाते हैं तो नबी पाक ने सामने फरमाया फिर भी कोई मुज़ायका नहीं, और अगर कोई लगाता ही नहीं है तो भी मुज़ायका नहीं है। तो खैर लगाने में जायका ही जायका है, ना लगाने में जो है वो जायका तो नहीं है, लेकिन एक तरह का नफा जो है वो इंसान का कम हो जाता है। इसलिए इससे फायदा उठाना चाहिए। हाफिज़ मिल्लत अब्दुल अजीज मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि हजरत को कोई देखता 80 साल की उम्र में भी उनको देखता तो उनकी आंखें जो थी, जिस तरह बच्चे की आंखें इंतहाई साफ सुथरी और रोशन होती हैं, तेज होती हैं, तो उनकी आंखों में भी ऐसे बच्चों वाली चमक थी। लोग पूछते थे कि ऐसा किस तरह से होता है, तो आपने फरमाया कि ये मैं सुरमे की सुन्नत पे अमल करता हूँ, तो उसकी बरकत से ये मेरी आंखें इस कदर चमकदार हैं जिस तरह एक बच्चे की आंखें चमकदार होती है। खैर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे क्या इरशाद फरमाया, मनिस्तजमरा फलयुतिर, और जो शख्स इस्तिंजा करे पत्थरों से तो उसको भी चाहिए कि ताक अदद में पत्थरों का इस्तेमाल करे। 3 अदद पत्थर जो है ये इस्तेमाल करने चाहिए। अगर सफाई एक पत्थर से हासिल हो गई है फिर भी 3 का अदद पूरा कर लेना ये मुस्तहब है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अगर 3 पत्थरों से भी इस्तिंजा नहीं होता, पेशाब नहीं खुश्क हो पाता, तो फिर 3 से ज्यादा इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाते हैं। तो खैर जो सुन्नत है वो 3 पत्थरों का इस्तेमाल करना है। ये उस सूरत में है कि जब कहीं जंगल में ऐसी सूरत में, वरना ऐसा ना हो कि आप जो है वो पत्थर ढूंढने में लग जाएं और फिर नमाज का वक्त निकल जाए, या आपकी कारोबारी मसरूफियात और दीगर रोजमर्रा जो जिंदगी का है वो परेशान उसमें आशा हो जाए। तो इसके लिए जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अगर इस्तिंजा करें,
अगर पत्थरों से करें तब जो है वो ताक अदद में करें, 3 पत्थरों से इस्तिंजा करना चाहिए। इस पर हमने पिछले इतवार भी काफी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। आगे नबी पाक साहब ने फरमाया मन क़ाला फ़क़द अहसना व मन ला फला हरज। नबी पाक साहब ने फरमाया जिसने 3 इस्तेमाल कर लिए तो अच्छी बात, और अगर नहीं कर सका 3, एक ही उसने पत्थर इस्तेमाल किया, संजा खुश्क हो जाता है, और 3 वो नहीं करता तो फरमाया फिर भी कोई हरज नहीं है। और अगर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता पत्थरों को और पानी से इस्तिंजा करता है तो भी ठीक है, कोई हरज इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अकला फमा तखल्लला फलयल्फिस वमा लाका बिलिसानिही फलयबतलिर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खाना खाए और फिर खिलाल करे, खाना खाए और खिलाल करे, खिलाल करने में लकड़ी जो इस्तेमाल करें वो मजबूत होनी चाहिए, एक तो टूटने वाली ना हो और दूसरा इंतहाई नोकीली ना हो जो खतरनाक साबित हो। इसके लिए खिलाल के धागे भी मिलते हैं मेडिकल से, और उसके अलावा भी रेडीमेड खिलाल जो है वो एक तो प्लास्टिक की उसमें मिलता है, प्लास्टिक के भी खिलाल बना होता है, लकड़ियां होती हैं, टूथपिक कहते हैं जिसको, और लकड़ी की भी बनती है। 2 किस्म की आती है लकड़ी की, एक तो बिल्कुल जो है वो हल्की होती है, वो जो है वो 20 रुपए के 30 रुपए का पैकेट मिल जाता है और ढेर सारी उसमें होती है, और एक जो है वो जरा अच्छी वाली चाइना ने जैसे निकाली, तो ऐसी हो, लेकिन ये ऐसी ना हो कि हमारे दांतों को मसूड़ों को जख्मी कर दे, तो इसमें जरा एहतियात का मामला करना चाहिए। और जो मेडिकल से मिलता है खिलाल उसको इस्तेमाल करने के लिए पहले प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे जो है वो मसूड़े जख्मी हो जाए। तो खिलाल करना नबी पाक के सामने फरमाया जो खाना खाए और खिलाल करे। अब खिलाल करने में क्या होता है, ज़र्रात निकलते हैं खाने के दांतों से, तो इरशाद फरमाया जो खिलाल से ज़र्रात निकले फलयल्बिस, उनको फेंक दे। वो जो ज़र्रात निकले हैं खिलाल से उनको फेंक दे, उनको निकले नहीं, उनको नहीं खाना चाहिए। फिर आगे फरमाया वमा ला का बिलिसानी फलयबतलिर, और जो खाने के ज़र्रात ज़बान से बंदा निकाल लेता है, ज़बान घुमाते हैं ना अंदर खाना खाने के बाद, तो वो बहुत से ज़र्रात जो है दांतों से ज़बान के जरिए निकल जाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खिलाल करके निकाले तो उसको फेंक दे, और अगर ज़बान से निकल आए तो उसको खाना है, निकल जाए। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात है, इसमें यकीनन बहुत सारी हिकमतें हैं कि खिलाल जो है वो हो सकता है लकड़ी उसको लग गई है, उसमें कोई मुज़र जो है वो मामला हो जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी तालीमात है कि थोड़ी सी भी तकलीफ एक बंदा मोमिन को नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर खिलाल से, लकड़ी से अगर दांतों से जर्रे निकले उनको फेंक दिया जाए, और अगर ज़बान से निकले तो वो निकल जाए। अब आगे इस पर भी यही फरमाया जिसने ये किया उसने अच्छा किया, और जिसने नहीं किया कोई हरज नहीं। ये फर्ज वाजिब नहीं है कि भाई अगर जो है वो किसी ने खिलाल किया तो वो निकल गया, अब उसको हम पकड़े ये क्यों कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बेहतर चीज बयान की है जो कि हिकमत वाली शय है और जिसमें इंसान का नफा है, एक बंदा मोमिन का उसमें फायदा है। और अगर कोई इस पे अमल नहीं करता, ज़बान से निकाला और फेंक दिया और खिलाल से निकाला तो निकल गया, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो बेहतर था वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरीका इरशाद फरमाया। आगे वमन अदल गायता फलयस्ततिर फइल्लम यजिद इल्ला यस्मा कतीबन मिन रमल फलयस्तदबिरहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी पेशाब के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए कहीं बैठता है उसको चाहिए पर्दा करे, पर्दे में ये मामला होना चाहिए। तो जो लोग अवामी सज्जा खाने जहां दरवाजे नहीं होते, ठीक है, और वहां अगर बैठते हैं सज्जा के लिए, छोटे बड़े पेशाब के लिए, तो उसमें पर्दे का इंतजाम रहना चाहिए। और हमने पिछले बार हदीस सुनी थी कि जब जमीन के करीब होने लगे तो फिर जो है वो अपने कपड़े उठाए, उससे पहले कपड़े भी ना उठाए जाएं।
اب ایسا نہ ہو عوامی استنجا خانوں میں بس اوقات ایسے موٹے مناظر ہوتے ہیں کہ آدمی کی شرم سے نگاہیں جھک جائے. ایسے موقع پر ہمیں اپنی نظر پھیر لینی چاہیے. اگر کسی کا ستر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی نظر پھرا لینی چاہیے. بعض اوقات پینٹ ایسی پہنتے کچھ لوگ اس سے بھی اس کے اعضاء کا ابھار نظر آتا ہے. ایسے ابھار کو دیکھنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ستر کی جگہ اس میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو بھی منع ہے. اس کا تو پینٹ پہننا منع ہی ہے ایسی. لیکن اگر اس نے پہنی ہے کسی شخص نے تو اس پہ اگر نظر پڑتی ہو تو نظر فوراً ہٹا لی جائے. اگر پڑ گئی ہے تو یہ ہمیں پردے کا حکم ہے. تو جو بھی کھلی جگہ میں کہیں گاؤں دیہات میں اگر استنجا کے لیے بندہ پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے. فَإِلَّمْ يَجِدْ اگر کوئی پردے والی کوئی جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ نَمَرٍ فَلْيَسْتَتِرْهُ فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ مٹی یا ریت وغیرہ جو ہے اس کا ڈھیر لگا لے. اس کا ڈھیر لگائے, اس کو جمع کرے مٹی کو, اور ایک پہاڑی سی جب بن جائے تو اس کی اوٹ میں چھپ کر پیشاب کرے. یہ پردے کا اس قدر اہتمام کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے. اب یہ حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ بے شک شیطان جو ہے یہ اولاد آدم کی شرف گاؤں کے ساتھ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شیطان جو ہے وہ پھر اپنی شیطانیاں دکھاتا ہے اور لوگوں کو بھی ورگلاتا ہے کہ وہ بے پردگی کا معاملہ کرے اور لوگ بھی اس کو دیکھیں اور یہ بندہ بھی ناؤز باللہ اپنی کو نمائش کرے. تو یہ جو ہے وہ شیطانی معاملات ہیں. اور جتنا جلدی ہو سکے واش روم سے, استنجا خانے سے, بیت الخلاء سے جتنا جلدی ہو سکے بندہ فارغ ہو کے نکل آئے, کیونکہ وہاں زیادہ دیر بندہ رکے گا تو یہ نفاق جنات کے رہنے کی جگہ ہے اور شیطان جو ہے وہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے, اس کو غلط چیزوں کے اندر لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے اس فرمان کے بعد بھی یہی فرمایا کہ جس نے یہ عمل کیا ہے اچھا کیا ہے, اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس نے کوئی اہتمام نہیں کیا اس طرح کا تو پھر اس صورت میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہاں لوگ ہیں, آنے جانے والے ہیں, وہاں پر پردے کے معاملات کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ایسی صورت میں لازمی پردہ کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلی حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر ہے 46. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث بھی مرفوع ہے, یعنی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بالتاخیر بالعشاء وبالسواک عند كل صلاۃ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت مومنوں پر, میری امت پہ اگر مشقت والا معاملہ نہ ہوتا, میرے امتیوں کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو میں انہیں عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا. جیسے ہم تو بس عشاء پڑھ لیتے ہیں, جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اب داخل ہوا عشاء کا, ہمارے یہاں تو اذانوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور اگلے 20 منٹ کے بعد جماعت بھی ہو جاتی ہے, تو عشاء جلدی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا افضل ترین وقت ہے, جو زیادہ فضیلت والا ہے, تہائی رات کے اندر. ٹھیک ہے. آپ غور کریں کہ فرمان تاخیر کا حکم دیتا, رات دیر میں جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھے, لیکن اس میں امت کی تکلیف کہ امت میری مشقت میں آ جائے گی. نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی, کتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے محبت فرماتے ہیں, اور اس محبت کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. قرآن فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم, کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ تو یہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے, یہ نبی پر گراں ہے, بھاری ہے. اور حریص علیکم,
तुम्हारी भलाई के बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखने वाले, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, कि बस मेरी उम्मत का भला हो जाए, हर मामले में उम्मत का भला चाहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने कई मौके पर ऐसी बातें इरशाद फरमाई कि अगर मेरी उम्मत की मुशक्कत में पड़ने का डर ना होता तो मैं ये भी हुक्म देता, ये भी हुक्म देता, ये भी हुक्म देता। लेकिन आप ये देखें कि इससे अहमियत तो पता चली ना कि इशा का जो अफजल तरीन वक्त है वो ताखीर से पढ़ने का, लेकिन इस हदीस का ये मकसद हरगिज नहीं है कि कोई आदमी जमात छोड़ दे और कहे मैं तो जी को रात को पढ़ूंगा, क्योंकि मैं रात को पढ़ूंगा और जमात से ना पढ़े तो ये उसके लिए उज़र नहीं है। वो है फजीलत, जमात है वाजिब, देर से पढ़ना ये अफजल है, लेकिन जमात वाजिब है। और अगर अफजल को पकड़ने के चक्कर में, अफजल को हासिल करने के सिलसिले में वाजिब छूट जाता हो, अब अफजल पे अमल नहीं किया जाएगा बल्कि वाजिब पे अमल किया जाएगा। ठीक है जी? अब उसके हक में वाजिब ही अफजल है, वाजिब ही लाजिम है। कि हमारे यहाँ आम तौर पर इशा की जमात जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इशा हमें जमात से पढ़ना ये जरूरी है। हाँ, अगर किसी की उज़र की वजह से, शरई उज़र की वजह से, हमारा उज़र नहीं शरीयत का उज़र, जो शरीयत ने माने कि हाँ बंदे का उज़र था, वजह है, रीजन है कि इसकी जमात निकल गई, शरीयत ने मजबूरियों का पास किया है, मजबूरियों का लिहाज किया है। मिसाल के तौर पे एक आदमी बीमार है, वो नहीं आ सकता, उसके लिए इजाजत है, वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता, घर में पढ़ ले। कोई नाबीना है, उसके लिए उस पे जमात वाजिब नहीं है। कोई मासूर है, वो नहीं जा सकता मस्जिद में, उस पर जमात वाजिब नहीं है। कोई तीमारदारी कर रहा है अपने बीमार की, अपने मरीज की, और वो जाएगा तो मरीज को तकलीफ होगी, तो उसको भी जमात छोड़ने की इजाजत है, वो वहीं पर ही नमाज पढ़ ले मरीज के पास, उस पर लाजिम नहीं है जमात। कोई कैद में है, कैदी है, उस पर जमात वाजिब नहीं है। कोई सफर में है, उस पर जमात वाजिब नहीं है। कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया रास्ते में, अब जमात वाजिब नहीं है। इंतहाई जो है वो तूफानी हवाएं चल रही है, ठीक है जी, तूफानी हवाएं, आंधी आ गई, ऐसी सूरत में भी जमात वाजिब नहीं है। इंतहाई शदीद बारिश है, इस सूरत में भी जमात वाजिब नहीं है। तो कितनी सूरतें हैं जिसमें शरीयत ने रियायत दी है। तो ये शरीयत भी उसको कहे कि हाँ आपका उज़्र वैलिड है। एक आदमी बस में सफर कर रहा है, टावर से बैठ गया मगरिब के बाद, और उसने जाना है मलीर या उसने गुलशन हदीद जाना है। अब उसके लिए उतर के बस में से जमात में शरीक होना ये तकलीफ दे मामला है। तो यहाँ भी शरीयत ने उसका उज़्र कबूल रखा है कि उसके लिए जमात वाजिब नहीं है, वो अपने घर पे जाके पढ़ ले। तो ये शरीयत उस उज़्र को माने भी। अब हम कह लीजिए मेरे तो थोड़ा सा जब यहाँ सर में दर्द हो रहा था और यहाँ मेरे पेट में हल्का सा कोई जमात के टाइम हल्का सा मामूली सा, वो उज़्र नहीं है, ठीक है ना। वो मैं तो जी शॉपिंग कर रहा था जी, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं होटल पे चाय पी रहा था, उसी में टाइम निकल गया, तो ये उज़्र वैलिड नहीं है, ये हमारी मजबूरी वैलिड नहीं है। शरीयत इसको और नहीं करती, इसको एक्सेप्ट नहीं करती। हमें उज़्र वही काबिल कबूल होगा हमारा जो बाकी उज़्र हो, मजबूरी हो, और उसमें शरीयत हमें डंडा लेके नहीं खड़ी। शरीयत के अहकाम हैं और जहां मजबूरी है वहां रियायत भी है। अब अगर किसी मजबूरी की वजह से इशा की जमात निकल गई, अब अफजल पे अमल कर ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मशक्कत में पढ़ने का डर ना होता तो मैं कहते इशा में ताखीर का हुक्म देता। ऐसी सूरत में कोई अगर चाहता है कि मैं अफजल पे ही अमल करूं और उसको मशक्कत नहीं महसूस हो रही और उसका उज़्र भी था जमात तर्क करने का, ऐसी सूरत में हम वो अफजल पे अमल कर सकता है। आगे वबिस सिवा की इतना कुल्ली सलात है। एक तो ये कि इशा का हुक्म देता है कि इशा देर से पढ़े, और दूसरा मैं उन्हें हर नमाज के साथ
मिसवाक करने का हुक्म देता है। इसका मतलब पता है क्या हुक्म देने का मतलब? यह है कि मैं फर्ज कर देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अगर उम्मत मेरी मुशक्कत में पड़ जाने का डर ना होता उम्मत के, तो मैं उन्हें हुक्म देता इशा देर से पढ़े। अब देर से पढ़ना फर्ज हो जाती, अभी तो अफजल है ना। हुजूर ने हुक्म नहीं दिया। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत है, शफकत है, उम्मत से प्यार है। और दूसरा, हर नमाज के वक्त मिसवाक फर्ज कर देता। इससे मिसवाक की एक पता चली, मिसवाक करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मिसवाक किया करते, इस कदर मिसवाक फरमाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे डर है कि मैं अपने सामने के दांत जो है वो जाया ना कर बैठूं। इस कदर मिसवाक कर देते, इस कदर। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज की गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में आके सबसे पहला काम क्या करते? आप फरमाती सबसे पहले मिसवाक करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी। इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपने रब से बातें करना ना होती तो मैं भी प्यास खाता, मैं भी लहसुन खाता, लेकिन क्योंकि मुझे अपने रब से बातें करनी होती है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुंह को पाकीज़ा रखा करते थे। उनका मुंह तो वैसे ही पाकीज़ा है, और ज्यादा एहतमाम करते क्योंकि अल्लाह पाक से बातें करनी है, मुनाजात करनी है, रब करीम से राज़ो नियाज़ की बातें करनी है। मिसवाक इतनी पसंद थी कि जब वक्त आखिर आया, दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे हाथ में मिसवाक थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे देख रहे थे और तमन्ना थी। फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी कि मैं मिसवाक करूं। फरमाती है कि मैंने मिसवाक पेश की। मिसवाक जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ली तो उस वक्त ज़ाहिरी कमजोरी की वजह से मिसवाक चबा न सके। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस मिसवाक को चबाया, चबाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को पेश किया और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की। कब? जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे। इस कदर मिसवाक से नबी पाक अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी। और आप ये देखें कि सैयदा फरमाती है, मेरी ये फजीलत है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरी एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह ताला ने मेरे लुआब को नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआब के साथ जमा फरमा दिया। और एक मौके पर तो ये भी मौका है, हदीस पाक मेरे सामने मौजूद है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। आप फरमाती हैं, काना नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताकु फयुतीनी सिवाक लिअग़सिलहु फअब्दउ बिही फअस्ताकु सुम्मा अग़सिलु वअदफ़उ इलैहि। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम मिसवाक फरमा रहे होते थे और मुझे देते थे कि मैं धो के वापस करूं, मैं इसको धो के नबी पाक अलैहिस्सलाम को दूं। तो फरमाती हैं, मैं लेती और मैं उसे मिसवाक करती। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की होती, नबी पाक अलैहिस्सलाम का लुआब, सुभान अल्लाह, वो लुआब जो खारे कुएं में मिल जाए तो शिफा मिल जाए, जख्मों पे लग जाए तो शिफा मिल जाए, हाथ कटा हो तो जुड़ जाए, आंख में तकलीफ हो तो आंख ठीक हो जाए, वो लुआब के अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पे लगे तो उनका जहर खत्म हो जाए। वो ऐसा लुआब था जिसमें हर बीमारी की शिफा थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, नबी पाक से मिसवाक करते, मुझे देते धोने के लिए, तो मैं पहले मिसवाक कर लेती और फिर उसे धोकर हुजूर की बारगाह में पेश करती। अल्लाह अकबर, किस कदर बरकतें सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस तरह से हासिल की। अगले एतवार को इंशाअल्लाह ताला हमारा दर्स हदीस होगा, उसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है, 10 चीजें फितरत में से, वो भी तफसील तरफ है और रोजमर्रा की हमारे काम के आने वाली चीजें, काम की बातें। इंशाअल्लाह इस पर हम अगले एतवार को बात करेंगे। और हदीस नंबर अबू दाऊद शरीफ की 53 है, इस पे इंशाअल्लाह हम आगे बात करेंगे। अल्लाह करीम हमें मिसवाक पाबंदी से करने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पे मस्जिद में आए ना मिसवाक करके आए। आजकल क्या हो, कराची में तो ये पान गुटके खाने वाले जो हमारे हजरात हैं, बहुत ज्यादा
जो खास तौर पे गुटखा खाते हैं और मेन पूरी खाते हैं और वो जो पैकेट आते हैं गुटखे पैक गुटखे वो खाते हैं, अब इनके मुंह में इतने बदबू के पक्के आ रहे होते हैं कि इनको नहीं महसूस होती, इनको महसूस नहीं होती, लेकिन इनको साथ होता है ना खड़ा, उसको महसूस होती है। और बात वैसे उनको बात करने का उनका अंदाज क्या था, ऐसे मुंह पे आके बात करते हैं, भाई थोड़ा माफ करो, डिस्टेंस मेंटेन करो भाई, थोड़ा फासला रखो और फिर बात करो। और मस्जिद के अंदर जिसके मुंह में बदबू होना उसका मस्जिद में दाखिला हराम है, जिसके मुंह में बदबू हो उसका मस्जिद में दाखिला हराम है। अगर किसी को मर्ज लग गया है, मुंह में बदबू का मर्ज होता है, उसको गंदा दहनी कहते हैं, ये भी एक मर्ज है गंदा दहनी का। अगर ये किसी को मर्ज लग गया है, बगल में बदबू का मर्ज होता है, एक तो रूटीन में पसीने का मामला है, उसमें भी हुक्म है कि पाक साफ करके आए और बदबू वाली बगलें लेकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मस्जिद के अंदर बदबू को लेके आना ये नाजायज, ये गुनाह का काम है। आज के लोग जुराबे इस्तेमाल करते हैं, सॉक्स और बूट पहनते हैं, अब वो काफी देर से बंद होते हैं, कभी पसीना आ जाता है तो उसमें जो है वो स्मेल आ जाती है। और मस्जिदें सर्दी का मौसम बंद होती हैं पैक, अब अगर एक भी ऐसी जुराब आ जाती है ना तो मस्जिद जो है वो अब क्या बोले महक जाती है, कहेंगे यहाँ कुछ और हो जाता है। तो खैर इसमें एहतियात करें, अगर मोज़े आप पहनते हैं तो फिर साफ भी रखें उनको। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पसीना वसीना नहीं आता, ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किए, फिर तो मोज़े पहन के आप आ सकते हैं, उसमें बदबू नहीं है तो बिल्कुल आ सकते हैं। मोज़े पहन के आने में कोई ममाना नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसमें बदबू आ जाए तो अपने शूज में मोज़े बाहर रखकर, जहाँ पर जो जूते रखने की जगह है वहीं पर बाहर रखें उसको, और अच्छी तरह से अपने पाँव धोकर, 3 मरतबा धोने से बदबू नहीं जाती, आप 6 मरतबा धोएं उसको और बदबू अपने पाँव की भी ज़ाहिर करके फिर मस्जिद के अंदर आए। ये शरई मसला है, नमाजियों को तकलीफ होती है, फरिश्तों को तकलीफ होती है, इसलिए मस्जिद का एहतराम लाजिम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।